ऋषि भृगु को त्रिदेवों की परीक्षा लेने का दायित्व मिला। पुराणों के अनुसार मंदराचल पर्वत पर हो रहे यज्ञ में ऋषि मुनियों के बीच में इसी बात पर विवाद छिड़ गया कि त्रिदेव यानी भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव में से सबसे श्रेष्ठ देव कौन है। इस विवाद का अंत यह निकला कि जो देव सत्वगुणी होंगे वही श्रेष्ठ कहलाएंगे, परंतु ऐसे महान देवों की परीक्षा लेने में कौन सक्षम होगा। सभी ऋषि मुनियों ने महर्षि भृगु की ओर इशारा किया और इस काम के लिए भृगु ऋषि को नियुक्त कर दिया। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां जाकर वह बिना कारण ही ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो गए और बोले, आप सभी ने मेरा अनादर किया है। यह देखकर ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि तुम अपने पिता से ही आदर की आशा रखते हो। भृगु, तुम कितने भी बड़े विद्वान क्यों न हो जाओ, तुम्हें अपनों से बड़ों का आदर करना नहीं भूलना चाहिए। भृगु ऋषि ने देखा कि ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, इसलिए वह वहां से चले गए। भृगु ऋषि द्वारा भगवान शिव की परीक्षा। भृगु ऋषि भगवान शिव की परीक्षा लेने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे। तब उन्हें पता चला कि भगवान शिव अपने ध्यान में लीन है। इसलिए उन्होंने नंदी से कहा कि जाओ मेरे आने की सूचना महादेव को दे दो। नंदी ने कहा, महर्षि, मैं ऐसा नहीं कर सकता, भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। भृगु ऋषि स्वयं उसी स्थान पर पहुंच गए जहां भगवान शिव ध्यान कर रहे थे। वहां पहुंचकर भृगु ऋषि भगवान शिव का आवाहन करने लगे और बोले, कैलाश हो या कहीं भी, ऋषि मुनियों के लिए तो आपका द्वार सदैव खुला रहता है। महर्षि भृगु की आवाज से भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और वह क्रोधित होकर बोले, भृगु, तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ तक ले आई है। आज तुम्हारी मौत निश्चित है। मैं इसी क्षण तुम्हें भस्म कर देता हूँ। इतने में वहां माता पार्वती आ गई और भगवान शिव से भृगु ऋषि की प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को बताया कि इसमें भृगु ऋषि की कोई गलती नहीं है। वह तो बस पृथ्वी के सभी ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। यह सब जानकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और फिर उन्होंने भृगु ऋषि को बताया कि क्रोध तो मेरा स्थायी भाव है। भृगु ऋषि पहुंचे भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए वैकुंठ धाम। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु निद्रा की अवस्था में लेटे हुए हैं। भगवान विष्णु जानबूझकर सोने का बहाना बना रहे हैं। तभी उन्होंने अपने पैरों से भगवान विष्णु की छाती पर आघात किया। भगवान विष्णु जी की निद्रा भंग हो गई और उठते ही महर्षि भृगु के पैर पकड़ लिए। विनम्रता से कहा, महर्षि, आपके पैरों को कहीं चोट तो नहीं लगी। भगवान विष्णु की बात सुनकर महर्षि भृगु लज्जित के साथ साथ प्रसन्न हुए। इसके बाद भृगु ऋषि ने भगवान श्री हरि विष्णु को त्रिदेव में सर्वश्रेष्ठ सत्वगुणी घोषित कर दिया। ओम नमः शिवाय। ओम